तो सवाल नंबर 3 आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आफाकी सेट यानी यू दिया हुआ है आपको 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12 ये नंबर दिया हुआ है। फिर इसके बाद सेट पी दिया हुआ है 1 3 7 और 10। और सवाल क्या पूछा है नीचे, तो पहला सवाल है कि यू पी, यू यानी आफाकी सेट, पी यानी हमारा जो दिया हुआ सेट, और पी डैश, तो पी डैश यानी पी का मुकम्मला हमको निकालना पड़ेगा। पी का मुकम्मला वैन खाके के ज़रिए दिखाइए। तो वैन खाका यानी हमको वापस से फिर से ये बंद शक्ल के अंदर हमको ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले हमको पी का मुकम्मला मालूम करना पड़ेगा। तो पी का मुकम्मला मालूम करना कितना आसान है हमारा, देखो यहाँ पे सेट पी में से देखेंगे सेट पी और सेट यू यानी आफाकी सेट। तो क्या कीजिए, जो एक यहाँ पर है मैं आपको समझाने के लिए काट देता हूँ। एक एक यहाँ से कट कर दीजिए, 3 और 3 कट कीजिए, 7 7 10 और ये 10। तो अब जो बच गया आफाकी सेट के अंदर वो हो जाएगा पी का मुकम्मला। तो कौन कौन बच गया, तो यहाँ से 2 बच गया, फिर 8 9 11 और आखिरी में 12। तो इस तरीके से हमारा ये पी का मुकम्मला हमको मिल गया। इसको मैं वापस से लिख देता हूँ। इस तरीके से आप पी का मुकम्मला आसानी से निकाल सकते हैं काट के पेंसिल से पेपर के अंदर, तो आपको आसान हो जाएगा निकालना। अब इसको हमको क्या करना है, वैन काके के ज़रिए दिखाना है। सबसे पहले तो एक मुस्ततिल ले लीजिए जिसको हम क्या बोलेंगे, यू यानी आफाकी सेट जो कि बड़ा है। फिर इसके बाद पी जो कि छोटा सेट है। यहाँ पर आप 1 3 7 10 ये हो गया पी। अब पी का मुकम्मला तो जो बच जाएगा यहाँ पर पी का मुकम्मला 2 8 9 11 और 12। अब हमको पता है कि ये दोनों मिलकर ही कौन बनाए, आफाकी सेट। तो इसके लिए हमने यू को बाहर ले लिया। इसने हमको क्या बोला है कि चेक कीजिए क्या पी का मुकम्मला किसके बराबर होता है, सेट पी के बराबर। तो हम चेक करते हैं। तो मुकम्मला निकालना हमको पता है कि पी के मुकम्मला को आफाकी सेट के अंदर से काट देंगे और जो बच जाएगा वो हमको मुकम्मला मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2, ये 2 काट दीजिए। फिर इसके बाद आता है 8, तो ये 8 को काट दीजिए। 9 काट लीजिए। फिर इसके बाद 11, तो ये 11। फिर इसके बाद ये 12, तो 12 को काट लीजिए। अब जो बच जाएगा वो पी का मुकम्मला। तो क्या बचा, 1 बच गया, 3 बच गया, 7, फिर 10। तो 1 3 7 10 ये हमारा बच गया। इसको मैं देता हूँ पहले वाला सेट पी को मसावत 1 और इसको दे देता हूँ मैं मसावत 2। तो देखिए चेक कीजिए पी सेट, ये रहा सेट पी 1 3 7 10 और पी का मुकम्मला हमने निकाले, उसमें भी क्या मिला हमको 1 3 7 10। यानी ये दोनों जो हमको तस्दीक करने बोला था तो ये बराबर है कि नहीं आपस में, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही अरकान हमको दिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि पी का मुकम्मला बराबर है सेट पी के, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 और 2 की बिना पर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 आपको बोला है कि सेट ए जो है बराबर है 1 3 2 7 के, और आगे आपको बोला है हो तो सेट ए के कोई भी 3 ज़िमनी सेट लिखिए। अब ज़िमनी सेट क्या होता है, तो मैंने पार्ट 1 में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हो, ज़िमनी सेट, आफाकी सेट, महदूद, लामहदूद। तो आप चाहे तो पार्ट 1 को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। तो हमको लिखना है कि कोई भी 3 ज़िमनी सेट। तो ज़िमनी सेट यानी समझिए ये बड़ा है, इससे हमको छोटे सेट लिखना है। तो ले लीजिए अभी यहाँ पर हम सेट बी ले लेते हैं, और ए से छोटा रहना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि इस छोटे सेट के तमाम अरकान इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो हम हमारी मर्ज़ी से ले लेते हैं 1 और 3, ये हो गया एक सेट। देख लीजिए ज़िमनी सेट होने का कंडीशन क्या है कि छोटे सेट के तमाम अरकान बड़े में मौजूद होना चाहिए। तो 1 और 3 बड़े में मौजूद है कि नहीं। फिर इसके बाद सेट सी ले लीजिए, एक और सेट। फिर से अपनी मर्ज़ी से इन्हीं में से कोई 2 नंबर ले लीजिए, 1 नंबर आपकी मर्ज़ी से। 2 और 7, तो देख लीजिए 2 और 7 यहाँ पर भी है। फिर एक और सेट, क्योंकि 3 बोला है उसने, तो डी ले लीजिए उसको, और आगे पीछे कोई भी आपको ये चारों में से नंबर लेना है। तो मैं ले लेता हूँ 1 और 3, सॉरी ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो 1 और 2 ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1 और 2 अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से बस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 का पहला आपको बोला है
कि झेल के सेट में से कौन सा सेट दूसरे कौन से सेट का जो है ज़िमनी सेट है, ये हमको बताना है। तो पहला सवाल उसमें फिर हमको दिया हुआ है कि पी ये पूना के बाशिंदों का सेट है, एम मध्य प्रदेश के लिए, आई जो है इंदौर के लिए दिया हुआ है, बी जो है भारत हिंदुस्तान, एच जो है हमको महाराष्ट्र के। तो अब हमको बताना है, इसमें दो सवाल दिया, दूसरा सवाल दिया हुआ है कि कौन सा सेट जो है दिगर तमाम सेट के लिए जो है आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा, ये भी हमको बताना है। ये दो सवाल है। तो सबसे पहले हमको बोला है कि कौन सा सेट किसका ज़िमनी सेट है। तो ज़िमनी सेट का मतलब जो छोटा होता है। तो सबसे पहले हम पूना से स्टार्ट करते हैं, जिसको पी लिखा गया है। तो पूना जो है किसके अंदर आता है, पहले महाराष्ट्र के अंदर आता है। पूना जो है महाराष्ट्र का एक शहर है। तो पहले हम लिखेंगे कि पूना जो है, पूना ज़िमनी सेट है किसका, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यानी एच बोला गया है, तो पहला ये लिख देंगे। फिर यही पूना जो है किसके अंदर आता है, भारत के अंदर। भारत यानी सबसे बड़ा है ना भारत, तो सब इसके अंदर आते हैं। तो फिर हम लिखेंगे कि पूना जो है ज़िमनी सेट है किसका, भारत का। पूना छोटा है ना भारत से, भारत में सब आ जाते हैं। फिर इसके बाद अगला लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश, एक एक को लेके चलेंगे। फिर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश यानी एम। तो मध्य प्रदेश जो है किसके अंदर आएगा, भारत के अंदर। तो पहले हम वही लिख देते कि मध्य प्रदेश जो है छोटा है किससे, भारत से। फिर उसके बाद इंदौर, तो इंदौर के बाशिंदों का सेट। तो इंदौर जो है कहाँ पर आता है, ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। मध्य प्रदेश का एक शहर है ये एक तरह से। तो हम लिखेंगे कि इंदौर जो है छोटा है किससे, मध्य प्रदेश से, क्योंकि ये इंदौर जो है मध्य प्रदेश के अंदर आता है। फिर उसी तरीके से इंदौर जो है भारत के अंदर भी आएगा। तो इंदौर भारत का ज़िमनी सेट है, यानी इंदौर जो है ज़िमनी सेट है बी का, यानी भारत का। ये हो गया इंदौर और मध्य प्रदेश। फिर आगे भारत यानी बी दिया हुआ है, और सबसे आखिरी में एच यानी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भी यानी किसके अंदर आएगा, भारत के अंदर। तो महाराष्ट्र जो है ज़िमनी सेट है किसका, भारत का, यानी बी का। तो इस तरीके से ये पहला सवाल। उसके बाद इसी में हमको दूसरा सवाल भी उसने पूछा था, सवाल नंबर 2। उसमें क्या पूछा गया था कि ये तमाम सेट के लिए हम लोग आफाकी सेट के तौर पर किसको लेंगे हम लोग। तो आफाकी सेट यानी आपको मैं बता चुका हूँ जो सबसे बड़ा है, जिसके अंदर तमाम सेट आ जाते हैं। तो आप ही बताइए इसके अंदर ऐसा कौन सा सेट लेंगे जिसमें तमाम के तमाम सेट आ रहे हैं। तो हमको मालूम है ऐसा अकेला है भारत यानी इंडिया, जिसके अंदर तमाम के तमाम शहर आते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि सेट बी को क्या लिखेंगे हम लोग, सेट बी, या सेट बी नहीं सिर्फ बी लिखते हैं हम लोग, बी कॉमा भारत को आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। यानी हम भारत को जो है आफाकी सेट के तौर पर इन तमाम के लिए इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 6, नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं, इनका मुताला करते वक्त कौन सा सेट जो है इन तमाम सेट के लिए जो है आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। तो सेट ए दिया हुआ है कि 5 के ज़फ़ में एदाद का सेट। तो 5 के ज़फ़ यानी 5 के पहाड़े में आने वाले। तो 5 के पहाड़े में 5 का पहाड़ा लिखेंगे। तो मैंने लिख के रखा हो कि सेट ए 5 का ज़फ़ यानी 5 का पहाड़ा, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20। कहाँ तक बोला है, कुछ बोला नहीं। तो इसके लिए हम लोग डॉट डॉट लगा के मेरा भी क्लोज कर देंगे। फिर अगला बोला है 7 के पहाड़े के एदाद का सेट, सेट बी। तो सेट बी 7 का पहाड़ा लिखेंगे हम लोग, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। अब कहाँ तक बोला है तो हमको पता नहीं, इसके लिए डॉट लगा के आप बंद कर देंगे। फिर इसके बाद 12 के ज़फ़ में एदाद का सेट। तो 12 के ज़फ़ यानी 12 के पहाड़े में आने वाला। तो सेट सी, तो 12 का पहाड़ा हमने लिखे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और आगे डॉट डॉट लगा के हम लोग मेरा भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ तक रुकना है इसलिए। फिर इसने सवाल किया था कि कौन सा सेट जो है हम लोग आफाकी सेट के तौर पर लेंगे, यानी इस 3 के लिए कौन सा ऐसा सेट है जिसको हम आफाकी सेट के तौर पर लेंगे। तो बताइए कौन सा ऐसा सेट होगा जिसको हम आफाकी तौर पर लेंगे। तो n की अगर मैं बात करूँ, n यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4
आगे पूरा लामहदूद है। फिर उसी तरीके से अगर मैं होल नंबर की बात करूं जो कि मुकम्मल अदद होता है, W से ज़ाहिर करते, तो मुकम्मल अदद 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से आगे। फिर इसी तरीके से इंटीजर्स यानी जिसको हम लोग सही आदाद बोलते हैं, तो सही आदाद जिसमें क्या होता है, 0 भी होता है, जमा वाले आदाद भी होते हैं और दूसरी तरफ नफ़ी वाले आदाद होते हैं। तो बताइए इन तीनों के लिए हम लोग कौन सा सेट जो है आफाकी सेट के तौर पर लेंगे। तो नेचुरल नंबर की बात करूँ तो देखो नेचुरल नंबर में 5 भी आ जाएगा, 10 भी, 20 भी, सब नेचुरल नंबर में आ सकता है। इसी तरह मुकम्मल अदद में भी सब आ सकता है, इंटीजर्स यानी सही अदद में भी सब आ सकता है। यानी ये जितने भी सेट ए, बी और सेट सी, ये तमाम के तमाम जो है ये तीनों के नंबर बन सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि सेट एन, डब्ल्यू और आई को हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए आफाकी सेट के तौर पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेट एन कॉमा डब्ल्यू कॉमा आई को आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा, आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। इसी तरीके से सेम सवाल नंबर 2 भी दिया हुआ है छठे का, कि पहला बोला है कि पी जो है ऐसा सेट है जिसमें 4 के पहाड़ है, 4 के ज़फ़ का। तो 4 का पहाड़ा लिखे हमने, कहाँ तक बोला रुकने उस बताया नहीं है। फिर उसी तरीके से सेट टी दिया हुआ है तमाम जुफ्त एदाद का सेट, तो जुफ्त यानी 2 4 6 8, कहाँ तक रुकने बोला है पता नहीं, तो इसके लिए हम लोगों ने डैश डैश लगा के आगे मेरा भी कॉस क्लोज कर दिए। तो इसके लिए भी सेम सवाल है कि सेट पी और सेट टी ये दोनों के लिए हम कौन सा ऐसा सेट जिसको आफाकी सेट के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी क्या होगा, इसी के जैसा सेम होएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर 4 6 8 सब आते हैं, 2 4 6 8 सब आते हैं, होल नंबर के अंदर भी सब आते हैं, मुकम्मल अदद के अंदर और सही अदद के अंदर भी क्या आते हैं, ये सब के सब आ जाते हैं। तो इसका जवाब भी क्या होगा, यही सेम होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि सेट एन यानी नेचुरल नंबर, डब्ल्यू यानी होल नंबर यानी जिसको मुकम्मल अदद, और आई यानी इंटीजर जिसको हम सही अदद बोलते हैं। सेट एन डब्ल्यू और आई को क्या करेंगे हम लोग, आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। सवाल नंबर 7 दिया हुआ है कि फ़र्ज़ कीजिए कि जमात के तमाम तुलबा जो है आफाकी सेट है, और फिर इसके बाद रियाजी में यानी उसी क्लास के जो तुलबा है उसको, उन बच्चों को रियाजी में जो है 50% से ज़्यादा नंबर हासिल किए वो लोगों ने। तो इनको जो है ए फ़र्ज़ किया गया है, तो हमको ए का मुकम्मला सेट बताना है। तो परसेंटेज किस में से दिया जाता है, 100 में से। तो 100 में से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा नंबर हासिल हुए। तो 50% बच्चे क्या होंगे, ऐसे होंगे जिनको क्या होंगे, कम नंबर हासिल हुए। तो 100 में से 50% ज़्यादा वाले हो गए और 100 में से 50% कम वाले हो गए। तो ए का मुकम्मला क्या होता है कि हमको मुकम्मला का मतलब मालूम है कि आफाकी सेट के अंदर से जो है हम लोग उसको काट देते हैं और जो बच जाता है वो हमारा क्या है, मुकम्मला बन जाता है। तो यहाँ पर भी आफाकी सेट में से 50% ज़्यादा लोगों ने ले लिए, तो मुकम्मला के लिए क्या बच गया, 50%। तो इसके लिए हमारा जवाब भी क्या हो जाएगा कि ए का मुकम्मला वो भी किसके बराबर रहेगा, 50% के बराबर।